इस वीडियो में है कंप्लीट वर्कपेड। तो वर्कपेड ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर से क्या आ जाएगा, यहाँ पर रन आ जाएगा। इसमें लिखना है वर्कपेड और वर्कपेड ओपन होने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह पेज आ जाएगा। तो इस पेज को कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया और यहाँ पर क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज, ये तो मैंने नोटपैड में भी मैंने बता दिया। और यहाँ पर ये जो नाम है इसको कहते हैं टाइटल बार और यहाँ पर टूल्स, अंडो, रीडो, सेव और इसको कहते हैं ना कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। और यहाँ पर टैब मेन्यू, सबसे पहले यहाँ पर है फाइल, इसमें है न्यू का मतलब ये होता है नया पेज। और यहाँ पर ओपन का मतलब ये होता है कि अगर आप कहते हो कि मुझे पुराना पेज ओपन करना है तो फिर आपको इस ओपन पर क्लिक करना है। सेव का मतलब ये होता है कि मुझे जमा करना है। सेव हैज का मतलब ये होता है कि मुझे दोबारा जमा करना है। प्रिंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास कुछ इस तरह सॉफ्ट कॉपी है और वो मुझे हार्ड कॉपी बनाना है। और यहाँ पर सेंड इन ईमेल मतलब ये होता है कि आप ये मतलब शेयर कर सकते हो आप। और यहाँ पर अबाउट वर्कपेड, आप इसमें मतलब आप कहते हो कि मुझे कोई और भी इंफॉर्मेशन करना है तो आपको फिर क्या करूँगा, अबाउट वर्कपेड। और एग्जिट का मतलब ये होता है कि ख़त्म करना। और यहाँ पर दूसरे टैब में होम में सबसे पहले यहाँ पर देखो रिबन्स आ जाएंगे। तो फर्स्ट रिबन में यहाँ पर है पेस्ट, कट, कॉपी। अगर आप कहते हो कि मैंने कुछ कॉपी किया है, अभी मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो वो क्या करना होगा, आपको पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिखाई में लेकर आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वीडियो। अब मैं कहता हूँ कि ये वीडियो वर्ड मुझे यहाँ पर चाहिए तो फिर कट करना होगा। और मैं कहता हूँ कि ये तो मैंने कट किया, अब मुझे फेस मतलब रखना है यहाँ पर, तो वो किस चीज़ से, तो यहाँ पर पेस्ट पर आपको रखना है। और इसके बाद यहाँ पर है कॉपी का मतलब ये होता है कि यहाँ पर भी हो, मतलब बार बार हो ये। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया, मैं कहता हूँ कि ये मुझे यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए और यहाँ पर भी चाहिए, तो पेस्ट और पेस्ट से करना होगा इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फॉन्ट फैमिली, अगर आप कहते हो कि मुझे कुछ लेटर टाइप करना है, इंग्लिश लेटर, तो उसके लिए आपको टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल करना होगा। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। अगर आपके पास कुछ उर्दू लिखाई है, आप कहते हो कि मुझे उर्दू लिखाई के लिए कुछ फॉन्ट चाहिए, तो फिर यहाँ पर आपको लिखना है जमील नूरी। जब आप टाइप करते हो तो आपके पास जमील नूरी फॉन्ट आ जाएगा और उसके बाद इंटर, तो वो आपके पास जो भी उर्दू लिखाई है वो जमील नूरी फॉन्ट में आ जाएगा। और यहाँ पर देखो फॉन्ट साइज का मतलब ये होता है, फॉन्ट तो ये है, ये जो टेक्स्ट वगैरह, और साइज आप कहते हो कि मुझे इसका साइज बड़ा करना है और छोटे करने हैं, तो इस तरह आप ये कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर है ग्रो फॉन्ट का मतलब ये होता है ना कि क्लिक बाय क्लिक आप इसको बड़ा कर सकते हो। और यहाँ पर श्रिंक का मतलब ये होता है ना कि कम, मतलब आप कहते हो कि मुझे ये क्लिक बाय क्लिक कम करना है। और इसके बाद यहाँ पर बोल्ड, अगर आप कहते हो कि मेरे पास कुछ इस तरह वर्ड है, मुझे सिर्फ ये वीडियो बोल्ड करना है, तो यहाँ पर आपको बी पर इस तरह क्लिक करना है। जब आप इस पर इस तरह क्लिक करते हो तो ये बोल्ड होगा। अब ये इससे अलग है। और यहाँ पर है एटेलिक का मतलब ये होगा, अब एटेलिक का मतलब ये है कि आपको लिखाई को इस तरह करना है, तो आपको एटेलिक पर इस तरह क्लिक। और यहाँ पर है अंडरलाइन के दो काम होते हैं,
अगर आप कहते हो कि मुझे इसके नीचे कुछ अंडरलाइन चाहिए तो आप यहाँ पर भी अंडरलाइन कर सकते हो। और इसके बाद आप कहते हो कि मुझे कुछ खाली जगह चाहिए, इसके बाद तो फिर आपको एक दफ़ा अंडरलाइन करना होगा और 2 दफ़ा टैप करना होगा। फिर इसके बाद आपको अंडरलाइन से सिलेक्शन दूर करना होगा, फिर आप अपना लिखाई कर सकते हो। और यहाँ पर है स्ट्रिक थ्रो। स्ट्रिक थ्रो अगर आप कहते हो कि मुझे इस पर कुछ लकीर खींचना है तो आपको स्ट्रिक थ्रो करना है। और इसके बाद यहां पर है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट इस चीज को कहते हैं, अगर आप कहते हो कि मुझे तो ओ चाहिए और नीचे मुझे कोई 2 चाहिए तो फिर आप सबस्क्रिप्ट करो और 2 करो। और इसके बाद आप कहते हो कि इसके बाद जितने भी मतलब मैं नंबर या टेक्स्ट में राइट कर रहा हूँ तो वो मुझे बड़े चाहिए, तो फिर आपको सबस्क्रिप्ट से निशान दूर करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर कुछ और लिखाई करो तो ये बड़े बड़े आ जाएंगे। और यहाँ पर है सुपरस्क्रिप्ट। अगर आप कहते हो कि यहाँ पर मुझे तो ऊपर 2 चाहिए, छोटे 2 चाहिए, तो फिर यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट करने के बाद यहाँ पर 2 टैप करो। आप कहते हो कि इसके बाद जो भी चीज़ मैं यहाँ पर टैप कर रहा हूँ वो मुझे बड़े बड़े चाहिए, तो फिर इस सुपरस्क्रिप्ट से सिलेक्शन दूर करना होगा। और अब यहाँ पर टेक्स्ट कलर, मतलब टेक्स्ट तो ये है, अगर आप कहते हो कि मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कोई कलर आपको सेलेक्ट करना होगा। और इसके बाद यहाँ पर है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर आप कहते हो कि मुझे टेक्स्ट और मतलब मुझे कोई पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर करना है तो यहाँ पर टेक्स्ट कलर पर इस तरह हाईलाइट कलर पर इस तरह क्लिक, और क्लिक करने के बाद यह बैकग्राउंड इस तरह होगा। और इसके बाद यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट लिफ्ट। अगर आप कहते हो कि मैं इंग्लिश लिखाई टाइप कर रहा हूँ तो इंग्लिश लिखाई टाइप करने के लिए आप कहते हो कि यहाँ पर है लिखाई तो इस तरह है, मैं कहता आप कहते हो कि मुझे ये इस साइड पर चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर अलाइन टेक्स्ट लिफ्ट करना होगा। अलाइन टेक्स्ट लिफ्ट हमेशा इंग्लिश राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर है सेंटर। सेंटर आप कहते हो कि मुझे ये लिखाई सेंटर में चाहिए तो फिर आपको सेंटर करना होगा। और यहाँ पर है अलाइन टेक्स्ट राइट। अगर आप कहते हो कि मुझे ये लिखाई, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अभी तो मैं उर्दू लिखाई कर रहा हूँ, तो उर्दू लिखाई करने के लिए आपको अलाइन टेक्स्ट राइट करना होगा। और अभी तो हम लोग ये तो इंग्लिश लिखाई करते हैं ना, टाइप करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट करना होगा। और यहाँ पर है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब ये है कि सारे लाइनों को एक जैसे करना, तो यहाँ पर जस्टिफाई पर इस तरह क्लिक करना होगा तो सारे लाइनें एक जैसे होंगे। और यहाँ पर है डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अगर आपके पास कुछ इस तरह लिखाई है, आप कहते हो कि मुझे ये इंक्रीज इंडेंट करना होगा, राइट साइड तक ये मुझे लेकर आना होगा, तो आपको इंक्रीज इंडेंट करना होगा। और इसके बाद डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट का मतलब ये होता है कि लेफ्ट साइड तक ये लेकर आना होगा। और यहाँ पर है स्टार्ट अ लिस्ट। स्टार्ट अ लिस्ट, आप कोई पैराग्राफ को नंबर वगैरह दे सकते हो। अगर आप कहते हो कि ये मुझे नंबर के हिसाब से चाहिए तो आपको नंबर देना होगा इस तरह, या आप ब्लूट भी देते हो, या आप लेटर देते हो, या आप रोमन नंबर देते हो, जो भी आप देते हो तो आपको ये इस तरह करना होगा, तो हर पैराग्राफ फिर नंबर के हिसाब से आ जाएगा। और यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कहते हो कि मेरे पास इस तरह लाइन है, ये बहुत नज़दीक है, इसके दरमियान मुझे तो स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, तो एक यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर आप कहते हो कि मुझे 1 इंच चाहिए तो आपको 1 इंच भी करना होगा। या आप कहते हो कि मुझे 2 इंच चाहिए
तो आप 2 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर है पैराग्राफ। पैराग्राफ अगर आप कहते हो कि मुझे लेफ्ट साइड पर कुछ लिखाई नहीं चाहिए, तो वो मुझे राइट साइड तक ये लिखाई लेकर जाना होगा, तो फिर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मुझे राइट साइड पर ये लिखाई रखना है और लेफ्ट साइड पर नहीं, तो यहाँ पर पैराग्राफ और पैराग्राफ करने के बाद यहाँ पर कुछ टाइप करो और टाइप करने के बाद ये राइट साइड तक आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर है राइट, मतलब ये होता है ना कि राइट साइड पर कुछ लिखा ही नहीं होगा और फिर ये लेफ्ट साइड पर होगा, तो फिर यहाँ पर जितने भी नंबर आप देते हो तो वो इतना ही होगा। उसके बाद ओके, तो इस तरह आप ये कर सकते हो। और यहाँ पर है फर्स्ट लाइन। अगर आप कहते हो कि मुझे ये लिखाई ना उधर करना है ना इधर करना है, मुझे सिर्फ फर्स्ट लाइन थोड़ा सा इस तरह मतलब इस जगह पर रखना है, तो फिर यहाँ पर इस तरह सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पैराग्राफ और पैराग्राफ करने के बाद आपको फर्स्ट लाइन जितने भी आपको चाहिए तो आपको इस तरह करना होगा। ओके ओके करने के बाद ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर है पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये होता है ना कि तस्वीर। अगर आप कहते हो कि इसमें मुझे कुछ तस्वीर लेकर आना है, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पिक्चर पर इस तरह क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी पिक्चर पर क्लिक करना होगा और जहाँ पर भी आपके पास कुछ पिक्चर वगैरह है तो वो आप लेकर आओ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह पिक्चर है और ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद ये इतना ही बड़ा आ गया। अभी मैं कहता हूँ कि ये मुझे छोटा करना है तो मैं इस तरह ये छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर है पेंट ड्राइविंग। अगर आप कहते हो कि मुझे यहाँ पर कुछ शेप वगैरह बनाना है तो वो भी मुझे इस जगह पर लेकर आना है, तो फिर यहाँ पर पेंट पर इस तरह क्लिक और क्लिक करने के बाद जो भी शेप बनाते हो तो वही शेप आ जाएगा और यहाँ पर क्लोज, तो वो इस जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर है टाइम एंड डेट या डेट एंड टाइम। अगर आपने कुछ एप्लीकेशन वगैरह टाइप किया, आप कहते हो कि मुझे एकदम मतलब डेट चाहिए, तो आप डेट भी लेकर आ सकते हो, शॉर्ट डेट भी लेकर आ सकते हो और लॉन्ग डेट भी लेकर आ सकते हो और डेट और टाइम भी लेकर आ सकते हो, जितनी भी आपको मर्जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे लॉन्ग डेट चाहिए और यहाँ पर मुझे इस लॉन्ग डेट पर इस तरह सिलेक्शन और सिलेक्शन करने के बाद ओके, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट कोई आइकन यहाँ पर लेकर आना। अगर आपने कुछ पेपर वगैरह टाइप किया, आप कहते हो कि वो आइकन्स मुझे यहाँ पर चाहिए, तो फिर यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर इस तरह क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले हैज आइकन और यहाँ पर क्रिएट अ फॉर्म और यहाँ पर सॉरी फाइल और यहाँ पर करना होगा ब्राउज करने के बाद अगर आपके पास कुछ मतलब आइकन वगैरह है वो आप उधर लेकर जा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक ये आइकन है, सिर्फ ये आइकन है, मैं कहता हूँ कि ये मुझे वहाँ पर चाहिए ओपन और ओपन करने के बाद डिस्प्ले हैज़ आइकन और इसके बाद ओके ओके करने के बाद ये आइकन यहाँ पर भी आ जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि इसको मुझे ओके करना है और ओपन करना है तो मैं इसको ओपन भी कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फाइंड का मतलब ये होता है ना तलाश करना। रिप्लेस का मतलब ये होता है कि आपने जो भी तलाश किया है वही आप मतलब आपने जो भी तलाश किया है आप कहते हो कि उसी जगह पर मुझे मतलब कोई और नाम रखना है या कोई और टेक्स्ट रखना है तो आप इसके ज़रिए से रख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है द और द के जगह पर आप कहते हो कि ये द के जगह पर मुझे एच चाहिए और रिप्लेस ऑल करो तो हर जगह पर एच आ जाएगा। और यहाँ पर है सेलेक्ट ऑल का मतलब ये होता है कि सारे टेक्स्ट को सारे ऑब्जेक्ट को निशानदेही करना। और दूसरी रिबन में दूसरी टैब में व्यू। अब यहाँ पर है जूम इन का मतलब ये है कि आगे लेकर आना।
जूम आउट का मतलब ये होता है ना कि पी बहुत दूर करना। अगर आप कहते हो कि ये बहुत दूर हुआ, अब ये मुझे एकदम 100% चाहे, तो फिर आपको क्या करना होगा, 100% पर इस तरह क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा अकेला कराना होगा, ये बहुत छोटे है। अब यहाँ पर है रूलर। रूलर का मतलब ये होता है कि पुटा। आप कहते हो कि ये पेज मुझे पुटे के हिसाब से चाहे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर रूलर पर इस तरह क्लिक करना है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे रूलर नहीं चाहे, पुटा नहीं चाहे, तो फिर आपको इस जगह से निशान हटना होगा। और यहाँ पर है स्टेटस बार। स्टेटस बार इस चीज़ को कहते हैं, यहाँ पर ये जो एरिया है इसको स्टेटस बार कहते हैं। अगर आप कहते हो कि मुझे स्टेटस बार नहीं चाहिए, तो आपको इस जगह से निशान दूर करना होगा। अगर आप कहते हो कि मुझे स्टेटस चाहिए, तो फिर आपको स्टेटस बार चाहिए, तो आपको इस पर निशान लगाना। अब यहाँ पर है वार्ड वार। वार इस चीज़ को कहते हैं, दीवारों को कहते हैं। आप कहते हो कि मुझे तो ये मतलब आप कहते हो कि मुझे ये वार्प में चाहिए, ये जो साइड वगैरह आ जाएगा और लिखाई सारे एक जगह पर होगा, इसको वार्प कहते हैं। तो यहाँ पर है नो वार्प। नो वार्प का मतलब ये है कि ये लाइन वगैरह बहुत लंबे लंबे होंगे, और आप कहते हो कि नहीं मुझे क्या करना है, मुझे वार्प टू विंडो। वार्प टू विंडो का मतलब ये है कि जितने भी मेरे पास पेज है उतना ही ये लिखाई होगा। तो यहाँ पर तो ये एक लाइन है, वो भी बहुत लंबा है। आप कहते हो कि नहीं मुझे विंडो की तरह चाहिए, तो फिर वार्प टू विंडो करना होगा, तो ये इसके हिसाब से आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर है वार्प टू रूलर। ये पुट्टे के मुताबिक होगा, ये लिखाई सारी लिखाई किस चीज़ के मुताबिक होगा, पुट्टे के मुताबिक होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मेजरमेंट यूनिट्स। मतलब ये क्या आपको ये पेज इंच के हिसाब से चाहिए, तो आप इंच के हिसाब से भी ये कर सकते हो। या आप कहते हो कि ये मुझे सेंटीमीटर के हिसाब से चाहिए, तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से भी कर सकते हो। या आप कहते हो कि ये मुझे फॉन्ट के हिसाब से चाहिए, तो आप फॉन्ट के हिसाब से भी लेकर आ सकते हो। या आप कहते हो कि ये मुझे पिकास के साइड पर चाहे, तो पिकास साइज चाहे, ये रूलर चाहे, तो आपको पिकास भी करना होगा। तो ये इस तरह आ जाएगा। तो ये है नोटपैड।